हम प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देंगे आज की सुंदर सुबह के लिए कि परमेश्वर ने आज की सुंदर सुबह हमें दी है कि हम परमेश्वर के चरणों में आकर उसकी महिमा कर सकें, उसके नाम को धन्य कह सकें। परमेश्वर हमें संभालता है, उसकी दया हम पर रहती है, उसकी करुणा हम पर रहती है। इसलिए उसके लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद कि परमेश्वर हमें संभाले रखा। आज का दिन उसने दिया है, इसके लिए भी धन्यवाद, क्योंकि बहुत से लोग जो हमारे बहुत प्रिय थे इस संसार को छोड़कर चले गए, लेकिन आज हम इस पृथ्वी पर जीवित हैं। हम इसके लिए परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। आप सबके लिए धन्यवाद कि आपने अब तक प्रभु ने आपको संभाला, आज का सुंदर दिन दिया है। और आज के दिन की शुरुआत हम परमेश्वर के वचन से करना चाहते हैं ताकि प्रभु की आशीष हम पर बनी रहे और हम प्रभु में आगे बढ़ते जाएं। हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु परमेश्वर, हम आपके हृदय से आभारी हैं आज के इस दिन के लिए। हमारा हृदय आपके प्रति धन्यवाद से भरा है। प्रभु आज के इस डिवोशन पर आपके अनुग्रह की दृष्टि चाहते हैं। अपनी दया दे, अपने हाथ में ले प्रभु जी, मुझ कमजोर को अपनी बाहों में छिपा, अपने खून में छिपा, प्रभु अपनी सुरक्षा का एहसास दे। एक एक शब्द प्रभु आपके लिए, आपकी महिमा के लिए हो सके, और जो प्रभु शब्द निकलते हैं सब आपकी ओर से हो सके। मेरी महिमा नहीं परंतु आपकी हो प्रभु, और आपका नाम ऊंचा किया जाए और अधिक अपने लिए, अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कर। अब तक संभाला इसके लिए धन्यवाद। पूरे दिन भर हम अपने आप को आपके हाथों में सौंपते हैं। हमारे प्रदेश पर आपके अनुग्रह की दृष्टि चाहते हैं। प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी पर आपकी दृष्टि चाहते हैं। आप उनको अपने हाथों में ले, बुद्धि ज्ञान से परिपूर्ण कर इस प्रदेश का संचालन आपकी महिमा के लिए कर सके। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु हमारे देश के लिए, इस देश पर भी आपकी दया दृष्टि रही। वो हमारे राष्ट्रपति के लिए, प्रधानमंत्री के लिए प्रार्थना कर, उनको भी बुद्धि ज्ञान से परिपूर्ण करें ताकि वो भी आपकी महिमा कान बन सके। सारी महिमा आपको देते हुए इस प्रार्थना को अपने प्रभु अपने उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। शक्तिमान तू ही है मेरे जीवन का संगीत, तू ही महान सर्वशक्तिमान, तू ही है मेरे जीवन का संगीत। हृदय के तार छेड़े झनकार, हृदय के तार छेड़े झनकार, तेरी आराधना है मधुर गीत। जीवन से मेरे तू महिमा पाए, एक ही कामना करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया की याचना करूं, तेरी प्रियो, परमेश्वर के वचन में से आज एक और हिस्सा मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूं, और आज का जो मेन विषय है इस बात को दर्शा धन संपत्ति। हर व्यक्ति इस संसार में रहकर धन संपत्ति प्राप्त करना चाहता है, और कैसे हम इस धन संपत्ति को प्राप्त कर सकते हैं? ईमानदारी से, सच्चाई के साथ। ईमानदारी का धन फलता है, ईमानदारी का धन जो है वो आगे बढ़ाता है, और वो आपको सुकून देता है, शांति देता है, तसल्ली देता है, और उसके साथ भय नहीं देता है। इसलिए आज हम देखेंगे धन संपत्ति।
कैसे प्राप्त होती है। प्रियो, इससे पहले कि हम और आगे बढ़ें, परमेश्वर हमें उत्तम आशीष देना चाहता है। हमारी बहन लीजो बहादुर जो दमों से है, पिछले दिनों बहुत सीरियस थी, कोरोना के कारण हॉस्पिटल में एडमिट थी, ऑक्सीजन लग रहा था, काफ़ी कठिन परिस्थिति थी, लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो, बहन के लिए दुआ की गई और बहन ने दुआ की सामर्थ से, प्रार्थना की सामर्थ से चंगाई को प्राप्त की। उनके शब्दों में ये छोटी सी गवाही जो वो देना चाह रही है कि दमों से है और उनके जीवन में प्रभु ने काम किया है और परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने उनको चंगाई दी है। वो छोटी सी गवाही हम उनकी सुनेंगे। प्रियो, यह है जीवन जो प्रभु बचाता है। जीवन उसके हाथों में, सांस उसके हाथों में है। हमारी बहन के जीवन में प्रभु ने काम किया है, इसके लिए भी हम प्रभु को धन्यवाद देंगे। लेकिन ये धन जो आज बहुत ही महत्वपूर्ण हो गया है, वचन में लिखा, देखिए सबोपदेशक उसका 5 अध्याय और उसके 18 और 19 पद को मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ। सबोपदेशक बाइबल की भविष्यद्वक्ता की, छोटे भविष्यद्वक्ता की किताब है और सबोपदेशक इस बात को कह रहा है। 18 सबोपदेशक 5 अध्याय उसके 18-19 पद को पढ़ूंगा। लिखा है, सुन, जो भली बात मैंने देखी है वरन जो उचित है वह यह कि मनुष्य खाए और पिए और अपने परिश्रम से जो वह धरती पर करता है अपनी सारी आयु भर जो परमेश्वर उसको दी है सुखी रहे, क्योंकि इसका भाग यही है। 19 पद कहता है, वरन हर एक मनुष्य जिसे परमेश्वर ने धन संपत्ति दी हो और उनसे आनंद भोगने और उसमें से अपना भाग लेने और परिश्रम करते हुए आनंद करने की शक्ति भी दी हो, यह परमेश्वर का वरदान है। ये परमेश्वर का वरदान है, धन संपत्ति प्राप्त करना ईमानदारी से। मैं इस शब्द को बार बार आपके सामने पे लगा रहा हूं कि ईमानदारी से धन संपत्ति प्राप्त करना, और वो फलती है, जिसको परमेश्वर देता है वो आगे फलती है। जो ईमानदारी का पैसा है, धन है, वो आगे बढ़ता जाता है। ये धन जो है परमेश्वर देता है। प्रियो, धन परमेश्वर की ओर से मिलता है और ये कैसे प्राप्त होता है, इसको भी हम अपने जीवन में देख सकते हैं। यदि आप इस बात को देखेंगे कि ये धन कैसे प्राप्त होगा। हर इंसान धनी बनना चाहता है, हर इंसान पैसा प्राप्त करना चाहता है, लेकिन ये पैसा कैसे प्राप्त होगा। इफिसियों उसका 3 अध्याय और उसके 8 पद में पौलुस इस बात को कहता है, यह वो धन मुझ पर जो सब पवित्र लोगों में से छोटे से भी छोटा हूं, यह अनुग्रह हुआ कि मैं अन्य जातियों को मसीह के अगम्य धन का सुसमाचार सुनाऊं। एक धन जो हमें मिलता है, अगम्य धन जो है, आपको सबसे बड़ी खुशी मिलेगी कि ऐसे लोगों को जो नरक की आग में जा रहे हैं, ऐसे लोग जो संसार में डूब रहे हैं, आज इस महामारी से पीड़ित है, महामारी में डूबते चले जा रहे हैं, उससे बचाने का जो उपाय बताएगा वो सबसे बड़ा धन है। आज धन खर्च कर भी ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, बहुत बुरी कंडीशन हो सकती है, लेकिन परमेश्वर हमें सांस देता है, जीवन देता है। पैसा हमें जीवन नहीं दे सकता, पैसा हमें जीवन नहीं दे सकता, लेकिन वो परमात्मा हमें जीवन देता है। ये जो धन है, ये संपत्ति है, ये परमेश्वर देता है और उसके साथ आनंद भी देता है। धन संपत्ति के साथ आनंद भी देता है कि वो आनंदित रहे। इस संसार का धन परमेश्वर ही का है। ये संसार का पूरा धन परमेश्वर का है। जो परमेश्वर हमें दे रहा है, ये सारा धन परमेश्वर का है। कैसे? हगे नबी किताब उसका 2 अध्याय और उसके 8 पद में भी वो यहाँ इस बात को कहता है, चांदी तो मेरी है और सोना भी मेरा ही है, सेनाओं के यहोवा की वाणी है। चांदी और सोना, ये धन संपत्ति सब कुछ परमेश्वर का है। परमेश्वर देता है। उसने ये सोना बनाया, उसने चांदी बनाई, ये जो बहुमूल्य चीज है ये सब उसने बनाई है और ये उसी की है। वो कहता है ये सब कुछ मेरा है।
इसे पाने की शक्ति परमेश्वर से मिलती है। जब आप इसको प्राप्त करना चाहेंगे तो इसको पाने की शक्ति परमेश्वर की ओर से हमें मिलती है। व्यवस्था विवरण उसका 8 अध्याय, यदि आप इस चीज को देखेंगे 8 अध्याय और उसके 18 पद में कहता है, धन जो मिलता है ये परमेश्वर हमें पाने की शक्ति देता है, परमेश्वर की ओर से मिलता है। और ये इस बात को स्पष्टता से कहता है 8 अध्याय उसका 18 पद में। यहाँ पर व्यवस्था विवरण उसका 8 का 18 में कहता है, परंतु तू अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण रखना, क्योंकि वही है जो तुझे संपत्ति प्राप्त करने की सामर्थ देता है, कि जो वाचा उसने तेरे पूर्वजों से शपथ खाकर बांधी थी उसको पूरा करे, जैसा आज प्रकट है, जैसा आज प्रकट है। प्रियो, ये सारी धन संपत्ति परमेश्वर की ओर से मिलती है, ये परमेश्वर देता है, इसे पाने की शक्ति। यदि आज हमारे हाथ ठीक है तो ये परमेश्वर का अनुग्रह है, आज हमारे पैर चल रहे हैं ये परमेश्वर का अनुग्रह है, यदि आज हमारी बुद्धि ठीक है तो ये परमेश्वर का अनुग्रह है, हमारा शरीर ठीक है तो परमेश्वर का अनुग्रह है। प्रियो, कोरोना हर कहीं घूम रहा है, किसी भी घर में चला जाता है और वहां पूरा उजाड़ कर देता है। क्या हम कमा सकते हैं? जब आप इससे बचेंगे, जब आपके हाथ पैर सही रहेंगे, परमेश्वर का अनुग्रह आप पर रहेगा, तब वो आपको सामर्थ देता है इस धन संपत्ति को क्या करने, कमाने की वो शक्ति प्रदान करता है। एक और चीज कहता है, परमेश्वर की आशीष ये प्रदान करती है, परमेश्वर की ओर से ये आशीष मिलती है, ये परमेश्वर की ओर से दिया गया है। नीति वचन उसका 10 अध्याय और उसके 22 पद में इस बात को बहुत स्पष्ट करता है। नीति वचन उसका 10 अध्याय और उसके 22 पद में सुलेमान इस बात को और स्पष्ट कर रहा है। कहता है कि धन यहोवा की आशीष से मिलता है और वह उसके साथ दुख नहीं देता। प्रियो, परमेश्वर हमें धन देता है, धन को इस रूप में इस्तेमाल करें ताकि हम उससे दूसरे की भलाई कर सके, दूसरों की भलाई कर सके। ये सांसारिक अधिकार भी देता है। जो संसार में है, जिसके पास धन है उसके पास अधिकार है। आज संसार में लोग कहते हैं मेरे पास धन है, मेरे पास सत्ता है। धन जिसके पास है वो क्या करता है, संसारिक अधिकार भी देता है। नीति वचन उसका 22 अध्याय उसके 7 पद में लिखा है, धनी निर्धन लोगों पर प्रभुता करता है और उधार लेने वाला उधार देने वाले का दास होता है। प्रियो, ये वचन कहता है, ये संसारिक अधिकार भी हमें देता है। यदि धन ईमानदारी का धन है तो उसमें आपको सुकून मिलेगा, उसमें आनंद मिलेगा। बेईमानी का कमाया हुआ धन कभी शांति नहीं देता है, कभी आनंद नहीं देता है। इसलिए उस धन को हम प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन सब यही छोड़कर जाएंगे। परमेश्वर हमारी सहायता करे। ईमानदारी से, सच्चाई से कमाया गया धनी है, उससे हमें क्या होता है, संतोष मिलता है, जो आप ईमानदारी से कमाएंगे। प्रभु हम सबको आशीष दे और प्रभु का हाथ हमारे साथ बनाए।